हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 1 करेंगे। किसका है? साइंस का चैप्टर 1, 10th क्लास का चैप्टर 1 है हमारे पास। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमारे पास क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, आज हम सारा चीज़ पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है? दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाएं होती कौन कौन सी हैं? जैसे हम गर्मियों के दिनों में दूध है उसको रख देते हैं, तो क्या है, कुछ टाइम के बाद, 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद खट्टा हो जाता है। तो ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया ही है। जंग लगना, लोहे है उसको वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। श्वसन करते हम, भोजन का पचना भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है। अब हमारे पास क्या है? अभिक्रियाएं 2 प्रकार से होती है। सबसे पहले अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है हमारे पास, भौतिक एवं रासायनिक। एक तो भौतिक होता है, एक रासायनिक होती है। भौतिक और रासायनिक में फर्क क्या होता है? अब भौतिक अभिक्रिया वो होती है जो एक बार हुई दोबारा अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाएगी। जैसे हमारे पास है पानी है, पानी से बर्फ बन गई, दोबारा हम बर्फ को पिघलाकर पानी बना सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? भौतिक है। पानी है उसको हमने फ्रीजर में रख दिया तो बर्फ जम गई, अब वो बर्फ दोबारा पानी बन सकती है। तो ये हमारे पास क्या है? भौतिक अभिक्रिया। अब रासायनिक क्या है? जो एक बार होने के बाद पुनः अपनी स्थिति पे नहीं आ सकती और नया पदार्थ बनता है। इसमें कुछ नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनेगा है। जैसे पहला एग्जाम्पल यही है, दूध का खट्टा होना। अब दूध है हमारे पास, दूध से हमने दही बना दी, दूध से हमने क्या बना दी? दही बना दी। अब दूध के गुणधर्म और दही के गुणधर्म सेम है? सेम तो नहीं है, एक नया पदार्थ बन गया। और दोबारा दही से दूध भी नहीं बना सकते हम, वो है रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक में क्या थे? जैसे पानी से बर्फ बन गई और बर्फ से पानी बन गया, वो हमारा भौतिक अभिक्रिया है। रासायनिक क्या है? दूध से हमने दही बना ली। अब दही के गुणधर्म और दूध के गुणधर्म सेम है? नहीं है। और दोबारा दही से दूध नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक। अब रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार, भौतिक और रासायनिक, समझ आ गया। अब आगे हमारे पास क्या है? अभिक्रिया में होता क्या? रासायनिक अभिक्रिया में क्या था? नए पदार्थों का निर्माण करने वाली प्रक्रिया बता दिए ना। अब जैसे हमने दूध है हमारे पास, दूध से हमने दही बना लिया। अब दूध के गुणधर्म और दही के गुणधर्म अलग अलग है। अब जो दही बनी है दूध से, वो नया पदार्थ बन गया और दोबारा दही से दूध बन भी नहीं सकता। तो ये हमारे पास है रासायनिक अभिक्रिया। अब हमारे पास क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के संकेत। हमें कब पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही? कब पता चलेगा? रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना या अवक्षेप बनना। कई बार तो हमारे पास क्या है? रंग में भी परिवर्तन आ जाते हैं। रंग में जैसे हमने रंग में परिवर्तन आएगा, ताप भी चाहिए। जैसे हमने क्या है, दूध से दही बनाया या पानी से बर्फ बनाई, तो टेम्परेचर में तो चेंज आएगा, तापमान में तो चेंज आएगा, गैस भी निकलती हैं और क्या अवक्षेप भी बनते हैं। ये है, अगर ये चारों काम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास क्या है? हो रही है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक क्रियाकलाप आया है 1.1, मैग्नीशियम रिबन का दहन। अब मैग्नीशियम है हमारे पास, उसको
रिबन का दहन करना मतलब ऑक्सीजन। अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के रिबन के दहन से क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब हमारे पास क्या दे रखा है, Mg प्लस O2 प्लस MgO समीकरण। अब हम पढ़े थी रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रिया। अब आगे हमारे पास क्या है, समीकरण, रासायनिक समीकरण। इस अभिक्रिया से समीकरण कब बनेगा, जो भी कोई अभिक्रिया हो रही है उसको प्रतीक के रूप में लिखना ही समीकरण कहलाता है। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे, हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे थे तो वो तो थी अभिक्रिया। और जब हमने मैग्नीशियम को तो Mg से लिख दिया, जलाना दहन करे ऑक्सीजन दे दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, तो इसको हमने क्या कर दिया, रासायनिक प्रतीक के रूप में लिख दिया। रासायनिक, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक प्रतीक के रूप में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। हम रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, जब हमने रासायनिक कोई भी अभिक्रिया है उसको रासायनिक प्रतीक के साथ में लिख दिया तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। अब हमारे पास क्या है, अभिक्रिया तो हो गई, अब अभिकारक और उत्पाद क्या है। जैसे हमने Mg है, मैग्नीशियम है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, ये हमारे पास है अभिकारक, अभिकारक या रिएक्टेंट। और ये हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये क्या है, हमारे पास उत्पाद, उत्पाद, इसको कहेंगे प्रोडक्ट। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो तो क्या आएंगे, अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे पास क्या है, उत्पाद। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो तो क्या है, अभिकारक या रिएक्टेंट। और जो रिएक्शन अभिक्रिया में अभिकारक भाग ले रहे हैं उनके बनने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या है, उत्पाद है या प्रोडक्ट है। अब हमारे पास रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या थी, अभिक्रिया का सांकेतिक रूप। जो भी कोई हमारे पास है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक प्रतीक के रूप में लिखना, प्रतीक या संकेत के रूप में लिखना, प्रतीक के रूप में लिखना, लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है हमारे पास। जैसे हमारे पास है कार्बन है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। अब कार्बन को हमने C प्रतीक की सहायता से लिख दिया, जो हमारे पास वायु ऑक्सीजन उसको O2 की सहायता से लिख दिया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के लिख दिया हमने पास। तो क्या हमने संकेत के रूप में लिख दिया इनको। अब हमारे पास क्या है, संतुलित करना, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं। अब इसमें क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, हम द्रव्यमान है उसको न तो उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं। जैसे हमने पास Mg है प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, एक है, इधर मैग्नीशियम क्या है, एक है।
इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं ऑक्सीजन यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब मैग्नीशियम यहाँ 2 गए, यहाँ तो 2 करना पड़ेगा, यहाँ 1 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कहता है संतुलित करना जरूरी है हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि जितना हमने अभिकारक की तरफ लिया है उतना ही उत्पाद की तरफ होना चाहिए। उनको हम क्योंकि ना तो क्या कहता है, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। अब क्या कह रहे हैं हमारे पास, संतुलन का महत्व क्या है, दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। जैसे C+O2 कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो क्या है इधर अभिकारक की तरफ और हमारे पास उत्पाद की तरफ, दोनों तरफ हमारे पास क्या है, जो भी परमाणु वो समान है। तो ये संतुलन का महत्व कि दोनों चीज समान होनी चाहिए हमारे पास। अब हीट एंड ट्रायल मेथड। अब जैसे हमने क्या किया था, जैसे Mg है प्लस O2 है, इसको हमने क्या कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा इसको संतुलित किया था। अब जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, यहाँ मैग्नीशियम 2 गया, मैग्नीशियम क्या है 1 है, इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ बराबर हो गया। इसी को हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। अब हमारे पास एक उदाहरण दिया, उसको संतुलित करना है। Fe आयरन प्लस H2O जल, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है हमारे पास, इसको संतुलित करना। इधर देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, Fe है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, इधर अभिकारक है और यहाँ क्या हमारे पास उत्पाद है। अभिकारक में हमारे पास Fe इधर कितना है 1 है, इधर Fe कितना है 3 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 है। अब हमें संतुलित करना है। हाइड्रोजन तो पहले संतुलित है, हमें करना पहले तो आयरन को संतुलित करना है। यहाँ 3 है, यहाँ 1, तो अभिकारक में 3 से गुणा कर देते हम। जैसे हमने 3 से करी 3 Fe3, यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ ऑक्सीजन तो 4 होगी, परंतु यहाँ कितनी होगी हाइड्रोजन 8 होगी। इधर हाइड्रोजन कितनी है 4 है, 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करती तो क्या हमारे पास बराबर होगी। तो हमारे पास समीकरण होगी 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारे पास संतुलित समीकरण होगी। इसी तरह हमारे पास हीट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित करनी है। ये संतुलित हमारी समीकरण हो गई। अब हमारे पास भौतिक अवस्थाएं क्या क्या है, ये है सॉलिड, ठोस, ठोस सॉलिड। ये हमारे पास क्या है, L से लिक्विड। ये हमारे पास है गैस, तरल। ये हमारे पास है गैस, और ये एक्वस, एक्वस जिसमें जल होता है वो उसमें एक्वस लिखा जाता है बेटा, जिसमें जल मिला होता है। अब हमारे पास क्या है, संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अभिक्रिया है हमारे पास, जो अभिक्रियाएं है वो कितने प्रकार की होती है, वो होती है 5 प्रकार की। वो कौन कौन सी, सबसे पहले है संयोजन, संयोजन अभिक्रिया। सेकंड हमारे पास वियोजन अभिक्रिया। थर्ड है हमारे पास संयोजन होगी, वियोजन होगी, फिर हमारे पास है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ हमारे पास द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। फिफ्थ है रेडोक्स, रेडोक्स अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रिया हम बारी बारी से पढ़ेंगे।
संयोजन अभिक्रिया, वियोजन को हम अपघटन अभिक्रिया भी कहेंगे, अपघटन। इनको पांचों को बारी बारी से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाएंगे, सिंगल उत्पाद। जैसे हमारे पास Mg है प्लस O2 है, ये क्या बना दिया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। अब इसको संतुलित करना भी जरूरी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 कर दो, बराबर संतुलित होगी। जैसे सेकंड हमारे पास ये फर्स्ट होगी, सेकंड जैसे हमारे पास C+O2, कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाएंगे। इसमें क्या अभिकारक, एक और दो, हमारा सब अभिकारक क्या है, दो है, और उत्पाद क्या बना, सिंगल उत्पाद बना। इसे क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल उत्पाद बनाएंगे, वो अभिक्रिया कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। अब हमारे पास ये संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी की उपस्थिति में हमने क्या है, अभिक्रिया की है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास क्या है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ये एक एक नंबर में पूछ भी लेते हैं, बिना बुझा चूने का फॉर्मूला क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है, जल है, और ये क्या है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, क्या ये बुझा हुआ चूना। जैसे ही हम, जैसे घरों में हम क्या लेते हैं, कट्टे में आती पुट्टी, उसको हमने जैसे जल में मिला लिया तो क्या हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, बुझा हुआ चूना बन गया। बिना बुझा चूना लेके आई थी पुट्टी और जल मिलाते क्या है, बुझा हुआ चूना। इसमें क्या उष्मा भी साथ में मिलती है। इसमें क्या, जैसे ही हमने जो घरों में लेके आते सफेदी करने के लिए चूना, हिंदी बोलते पुट्टी, जैसे कट्टे में पुट्टी आएगी, उसमें हमने जैसे ही जल मिलाया तो एक तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ क्या मिलेगी, उष्मा भी निकलेगी। तो जो अभिक्रिया जिसमें उष्मा भी निकलती है उसको उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। आगे आएगा। अब हमारे पास क्या दे रखे हैं, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलती है। क्या है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होगी, उत्पाद जैसे निर्माण होगा उसके साथ उष्मा भी निकले। जैसे हमारे पास अभी बताया कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको हमने जैसे ही पानी के साथ मिला दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और उसके साथ उष्मा भी निकली है, इसको उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, प्राकृतिक गैस का दहन है, CH4 है, उसका दहन कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में 2O2, तो क्या बन रहा है, CO2 प्लस 2H2O और प्लस में उष्मा या ऊर्जा। तो हमारे पास क्या कह रहे हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, वो अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, वो अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन अभिक्रियाओं को कहते हैं उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहती हैं। अब हमारे पास क्या, श्वसन। श्वसन, श्वसन क्या है, एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें यह क्या पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब जैसे ही ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल प्लस में उष्मा। तब इसमें अभिक्रिया में उष्मा निकल रही है तो उसको क्या कहेंगे, श्वसन को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब श्वसन को उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं, जैसे हम पाचन क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, तो पाचन क्रिया में हम जैसे भोजन खाते हैं, भोजन में जैसे हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने चावल खा लिए,
आलू खा लिए, हमारे पास ब्रेड खा ली, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। जैसे ही ये ग्लूकोज हमारी जो भी कोशिकाएं है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना दे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल प्लस में ऊष्मा। और ये ऊर्जा ही हमें काम करने के लिए काम आती है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो ये ऊर्जा हमारे पास काम देगी हमारे पास, ठीक है, काम करने के लिए अक्षमता, ये ऊर्जा ही हमारे पास, इसी ऊर्जा को यूज करते हैं हम। तो हम क्या कहते हैं, श्वसन कोश माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हमारे पास सेकंड अभिक्रिया अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक यौगिक टूटकर सरल पदार्थ बनाता है। जैसे हमारे पास क्या है, सिंगल उत्पाद, सिंगल जो अभिकारक है वो टूटेगा किसमें, दो या दो से अधिक उत्पाद में। जैसे हमने क्या है अभी पढ़ा था CaOH की ट्वाइस है, जैसे ही टूटेगा CaO प्लस H2O, ठीक है। जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, ये किस में टूटेगा, C प्लस O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड था तो Mg प्लस O2। ये हमारे पास क्या है, सिंगल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। इसमें क्या है, एकल उत्पाद, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। अब ये टूट रही है अभिक्रियाएं, टूट रही है अभिक्रियाएं, कुछ चीज तो हमें बाहर से देनी पड़ेगी, को टूटेगी। तो ये जो हमारे पास वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है, तीन टाइप की होती है। एक तो अगर हम बाहर से उष्मा दे दें तो भी हमारे पास क्या है, ये अभिक्रिया टूट जाएगी, या बाहर से हम विद्युत या उस जो भी हमारे पास अभिक्रिया उसमें विद्युत पास कर दे तो भी अभिक्रिया हो जाएगी, या सूर्य का प्रकाश दे दे, सूर्य का प्रकाश। अब हमारे पास उष्मा किस में देंगे, विद्युत किस में देंगे, सूर्य का प्रकाश किस में देंगे, आगे इन अभिक्रियाओं के क्या है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के हमारे पास क्या है, टाइप है हमारे पास। सबसे पहले क्या है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब सेकंड पार्ट था उसका फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, उष्मीय वियोजन उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, अभिकारक टूट रहा है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, इसको हमें बाहर से क्या देनी पड़ेगी, उष्मा देनी पड़ेगी। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को टूटने के लिए बाहर से उष्मा देनी पड़ती है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहती है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहती है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसने बाहर से हमने क्या दे दी, उष्मा दे दी, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2, समझ आए उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का। अब हमारे पास जैसे इसी प्रकार फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट हमारे पास, फेरस सल्फेट FeSO4, जैसे ये टूटेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस में SO3, ये अभिकारक बना देगा, इसको संतुलित भी करना जरूरी है। Fe इधर हमारे पास क्या है, 2 है, इधर 1 है, इधर क्या है 2 है, तो हमारे पास संतुलित करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। अब S इधर 2 है, इधर S1 इधर है, S1 इधर 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 2 4 जा 8, इधर 3 यहाँ है, 3 यहाँ 6 और 2 8, संतुलित भी होगी। और इसको टूटने के लिए हमने बाहर से क्या दे दी, ताप या उष्मा दे दी, क्या उसे क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब सेकंड इसी तरह है, लेड नाइट्रेट है हमारे पास, लेड नाइट्रेट 2PbNO3 की ट्वाइस PbO प्लस 4NO2 प्लस MO2, ये लेड नाइट्रेट टूटेगा तो भी हमारे पास कैसा ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। लेड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन हमारे पास,
ये हमारे पास पेपर में आ भी चुका है। अब सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड का सेकंड पार्ट, ये वियोजन अभिक्रिया का ही प्रकार है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का, विद्युत अपघटन। इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें बाहर से विद्युत की सप्लाई करनी पड़ेगी, विद्युत पास करनी पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। जैसे हमारे पास H2O जल है, इसमें से जैसे ही हमने विद्युत पास करी, विद्युत धारा प्रवाहित की, इसमें H2 प्लस O2 में टूट जाएगा। अब इसको संतुलित करना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है, इधर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अब हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या संतुलित अभिक्रिया होगी हमारे पास। तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया का ही हमारे पास क्या है, प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया का ही प्रकार है। अब क्या है, अभी बताया थे मैंने इसके बारे में, जल का विद्युत अपघटन। जल जैसे ही है, इसमें से विद्युत पास करेंगे, H2 प्लस O2 बन जाएगा, ये तो प्राप्त हुआ हमारे पास से। और ये क्या हमारे पास से, विद्युत अपघटन अभिक्रिया का ही प्रकार है, और वियोजन अभिक्रिया का सेकंड पार्ट है ये। इसको भी हमें संतुलित करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या है, प्रकाश, थर्ड क्या है, सेकंड का थर्ड पार्ट, प्रकाश अपघटन। सूर्य का प्रकाश देना पड़ेगा हमें अभिक्रिया करने के लिए, ठीक है, बाहर से क्या देना पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश। अब हमने जो वियोजन है या अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार से पढ़ी है। सबसे पहले था उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, सेकंड क्या था हमारे पास, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, और थर्ड क्या हम पास है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीनों अभिक्रिया का प्रकार समझ आ गया। इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी बाहर से, इसमें हमें विद्युत पास करनी पड़ेगी, और उसमें हमें क्या है, प्रकाश देना पड़ेगा। जैसे मेरे पास AgBr, ये हमारे पास क्या है, AgBr, AgBr है हमारे पास, ये टूटेगा, किस में टूटेगा, Ag प्लस Br2, अगर संतुलित करना पड़ेगा तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इसका यूज किस में करते हैं, श्याम सफेद फोटोग्राफी में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं। कौन सी, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का यूज करते हैं। इसी में हमारे पास है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में अलग प्रकार है इसका। जैसे हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, तो सिल्वर अलग हो जाए, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये मेरे पास थर्ड प्रकार का ही है। अब हमारे पास क्या है, थर्ड अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने उसके तत्व से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करेगा। इसमें क्या हमारे पास है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। उसके यौगिक से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा उसको। जैसे हमारे पास आयरन है, कॉपर सल्फेट, जैसे ही हमने क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें लोहे की कील डाल दी। ये हमारे पास एक क्रियाकलाप भी है 10th क्लास में, हमारे पास क्या है, जैसे ही हम लोहे की कील है कॉपर सल्फेट में हमने डाल दी, तो ये क्या बन जाएगा, FeS4 फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर। अब यहाँ पर जो आयरन है, लोहा है, इस कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। ये मेरे पास क्या है, आयरन लोहा है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए इसके यौगिक, इसका यौगिक है ना हमारे पास है, इसकी यौगिक से इसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा।
ये हमारे पास क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया। अब हमारे पास क्या है, द्रवी विस्थापन अभिक्रिया। अब द्रवी विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, हमारे पास इसमें क्या है, आयनों का आदान प्रदान होएगा। जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान हो, जैसे हमारे पास कोई अभिक्रिया है, जैसे Na2SO4, जैसे हमारे पास क्या है, BaCl2 के साथ मिलेगा तो BaSO4 प्लस 2NaCl बना देगा। अब क्या किया था, जैसे हमारे पास आयन का आदान प्रदान हुआ, Ba इसका है, इसके साथ मिल जाएगा, और NaCl के साथ मिल जाएगा, तो इसके आयन इसके साथ जुड़ गए और इसके आयन इसके साथ जुड़ गए, तो हमारे पास क्या है, BaSO4 प्लस में 2NaCl। ये हमारे पास क्या था, हमारे पास सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बन गया। और क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास क्या है, नमक का फॉर्मूला, नमक जो हम घरों में यूज करते हैं, नमक, नमक का फॉर्मूला हमारे पास। तो हमारे पास समझ आ गया द्रवी विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, ये है फोर्थ अभिक्रिया है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, अब पांचवी अभिक्रिया हमारे पास है रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण भी होएगा और क्या है, अपचयन भी होएगा, अपचयन। इसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का हटना। और इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या, ऑक्सीजन का हटना, और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी हो और अपचयन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। अब हमारे पास क्या, ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का टूटना। ये हमारे पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जैसे Cu+O2, CuO, यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ी है या हटी है, जुड़ी है, तो हमारे पास संतुलित भी करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या, संतुलित भी होगी। अब में क्या, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन जुड़ी है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास रिडक्शन, रिडक्शन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन क्या है हमारे पास हटेगी, जैसे CuO है प्लस H2, जैसे ही अभिक्रिया आएगी Cu+H2O, ऐसे बनाती है हमने। अब इसमें क्या है, और हाइड्रोजन का जुड़ना होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। इसमें इस अभिक्रिया में CuO से Cu में की तरफ गया है, इसमें देखो ऑक्सीजन हटी है, नहीं हटी, ऑक्सीजन हटी है, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन हट रही है, तो इसका मतलब क्या है, अपचयन, अपचयन, और क्या कहेंगे, रिडक्शन। अब यहाँ हाइड्रोजन था, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ी है, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ भी रही है और ऑक्सीजन हट भी रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो पांचवा प्रकार है, रेडॉक्स,
रेडॉक्स रिएक्शन। ये जो अभिक्रिया का हमारे पास क्या है, पांचवा प्रकार है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में बता दिया हमने क्या हुआ था। जिन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण के साथ ऑक्सीकरण और ऑप्शन साथ साथ हो, अभी बताया था CuO है प्लस H2, क्या बनेगा Cu प्लस में H2O। तो यहाँ CuO से Cu की तरफ गया है, क्या हुआ है, ऑक्सीजन हटी इसमें है, तो अपचयन, मतलब क्या है, रिडक्शन। और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन जुड़ी है, तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ये पांचवा अभिक्रिया का प्रकार था, पांचवा अभिक्रिया पढ़ ली हमने। अब है संक्षारण। संक्षारण क्या, लोहे पर जंग लगना। जैसे ही हमने लोहे को बाहर वातावरण में छोड़ दिया, तो उसमें क्या है, वातावरण में हमारे पास क्या है, वायुमंडल में वातावरण, नमी की भी मात्रा होगी प्लस में नमी, और हमारे पास क्या है, नमी भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, क्योंकि संक्षारण के लिए नमी भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, और हमें वातावरण में दोनों चीज मिल जाएगी। तो इसलिए क्या है, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण, क्योंकि हमारे पास वातावरण में क्या 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 मिल गया, नमी भी मिल गई और क्या है, ऑक्सीजन भी मिल गई, तो संक्षारण हो गया हमारे पास। अब विकृत गंधीयता क्या है, तेल और वसा का खराब होना। जैसे ही हमने कोई खाना बनाया, उसमें तेल डाला या वसा डाली, कुछ टाइम के बाद, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद क्या होती है, खराब होना स्टार्ट हो जाती है। वो खराब क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास उसमें क्या ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो हमारे पास क्या, तेल और वसा का खराब होना, ठीक है। तो विकृत गंधीयता में क्या है, जिसमें तेल और वसा है, उसको अगर हमने ऑक्सीजन से हटा दिया, ऑक्सीजन से अलग कर लिया, तो वो खराब नहीं होगी। जैसे चिप्स के पैकेट है, चिप्स के पैकेट है, इसमें हम क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट पैक करते वक्त ऑक्सीजन को हटा देते हैं और नाइट्रोजन भर देते हैं, क्योंकि विकृत गंधीयता के लिए ऑक्सीजन को हटाना जरूरी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन अगर हट गई तो उपचयन अभिक्रिया क्या है, रुक जाएगी, उपचयन अभिक्रिया नहीं होगी, और क्या है, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया नहीं होएगी, क्योंकि उपचयन अभिक्रिया किसका नाम है, ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या हम पास है, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन। तो जैसी चिप्स है, चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को निकालकर नाइट्रोजन भरी जाती है, किससे बचाने के लिए, जिसमें क्या है, उपचयन अभिक्रिया ना हो, अपचयन अभिक्रिया हो जाए, जिससे वो क्या, चिप्स है, खराब ना हो। तो हमारे पास हमने आज क्या क्या पढ़ा है, महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आज, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, जिसमें क्या, जैसे दूध है, कुछ टाइम रखने के बाद खट्टा हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में क्या था, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक के रूप में लिखना, प्रतीक के रूप में लिखेंगे उसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण हमारे पास कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की है। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, सॉरी, जो रासायनिक अभिक्रिया है हमारे पास वो 5 प्रकार की। पहले हमारे पास क्या है, अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसमें क्या था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाए, जैसे C+O2, CO2 बनाएगा। अब हमारे पास सेकंड क्या था, वियोजन अभिक्रिया, CO2 है, टूटेगा C+O2 बनाएगा। थर्ड हमारे पास विस्थापन,
ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपने उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे Fe+ में CuSO4 है, क्या बन गया हमारे पास FeSO4+ में Cu, ये पढ़ा मैंने। फोर्थ क्या था, द्विविस्थापन अभिक्रिया, आयन का दान प्रदान होएगा। जैसे Na2SO4 था प्लस में BaCl2 था, क्या बनाएगा BaSO4 प्लस में 2NaCl। फिफ्थ क्या था, रेडोक्स, रेडोक्स में क्या था, जैसे CuO है प्लस H2, तो क्या बना रहा है Cu प्लस में H2O, जिसमें उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है। फिर हमने पढ़ा संक्षारण, फिर हमने पढ़ा विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तुम्हारे पास पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। और संयोजन को क्या है, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स अभिक्रिया, तुम्हारे पास ये इंग्लिश में भी इनके नाम है। यहाँ तक हमारे पास। और संतुलित रासायनिक समीकरणों क्या है, संतुलित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या था वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अप्लाई हो रहा था उस पर। और हमें क्या है, दुर्गा इंस्टीट्यूट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आपको क्या है और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।